जैसे उसे वेदांत ने उसका एडवांस फॉर्म मिस कर दिया। हाँ, वो 10 दिन के लिए उसने लिखा हुआ था, अप्रैल में लिखा हुआ था। तो वो ध्यान रखियो कि एडवांस का फॉर्म वगैरह जो भरना है ना, वो उसका भी उसका चीज ध्यान रखिए, तो मिस मत करिए बिल्कुल। चलो टॉपिक मैंने इसमें सी ब्लॉक के अंदर तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी सारी करा दी है, केमिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है सारी, और कंपाउंड्स बोरोन और एल्यूमिनियम को यूज बता दिए थे, है ना, यूज बता दिया था। इसके अलावा कंपाउंड्स ऑफ बोरोन में बोरेक्स हो चुका है, बोरिक एसिड बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया था ना बोरिक एसिड, और डाइबोरेन मैं ब्रिज बॉन्डिंग में करा चुका हूँ, याद है कि नहीं। बनाना बॉन्ड जो बनता है उसके अंदर B2SH की 3 प्रिपरेशन थी, BF3 प्लस LiH, BCl3 प्लस LiH4, NaBH4 प्लस I2 डाइग्लाइम की वजह से B2H6, याद है कि नहीं। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। फिर इसकी रिएक्शन B2H6 की वाटर से रिएक्शन होगी तो H3BO3 मिलता है प्लस H2 गैस। B2H6 की मिथेनॉल की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, BOMe होल थ्राइस मिलेगा और साथ में H2 गैस मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। B2H6 की 3 सिमेट्रिकल क्लीवेज वाली रिएक्शन और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज वाली रिएक्शन, याद है कि नहीं। सिमेट्रिकल क्लीवेज का होता था, अनसिमेट्रिकल का होता था, हाँ, जब वीकर बेस आएगा, वीकर न्यूक्लियोफाइल आ जाए या वीकर लुईस बेस आ जाए, और या फिर स्टेरिकली हिंडेड जैसे ट्राइमिथाइलअमीन, तो उस केस में क्या होगा, सिमेट्रिकल, और नहीं तो फिर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो वो सारी चीजें तुम पहले कर चुके हो, वो नहीं बता रहा वैसे। इनऑर्गेनिक बेंजीन की डिटेल भी दी हुई ना पहले, दे रखी है इसकी डिटेल, जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था तुम्हें। तो आज जो मैं तुम्हें कराऊंगा ना, आज इसके अंदर दो टॉपिक मेन है, सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, सही ना। सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं मेंस में, नीट में और मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, नहीं आई हुई, सही ना। सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना चीज का। और दूसरा भी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी वेक्टर्स की, वो सबको अटेंड करनी है कल से। 15 डेज तक ना वेक्टर खत्म होगा, इसमें काफी यूज आएगा फिजिक्स में भी, और बेसिक्स होंगे इसके वेक्टर्स के, जरूर अटेंड करना कल से, मिस नहीं करना उसको किसी को भी। कल 3 o'clock का टाइम है, वो ग्रुप पे डाला हुआ है वो, सही ना, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल। अच्छा, अब नोट करना है आगे, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसके बाद सुनाना तुम लोगों को। टॉपिक पहला करेंगे सिलिकेट सिलिकॉन से ना, पहले बड़ा टॉपिक कर लेते हैं सिलिकेट्स, पहले सिलिकेट्स करेंगे फिर सिलिकॉन्स। याद करके जाना पूरा। आयुष तूने याद किया क्या, एस ब्लॉक पूरा, और क्वालिटेटिव भी पूरा, सॉल्ट एनालिसिस पूरा पूरा कर लिया। अब मेरे को जितनी जल्दी हो सके ना, अब कौन सा, अच्छा रह रहे हैं अभी, कंफर्मेटरी कार्बोनेट का कराया मैंने, जैसे सल्फाइड का कराया, अरे सर जी वो कर ले, वो इंपॉर्टेंट है ना। सिलिकेट्स, आयुष मंदिर को बता कि तेरे को मैं पूरी केमिस्ट्री वेटनेसडे तक के सुन लूं पूरी सामने,
हो जाएगी ना। तो तू 15-20 फिजिकल भी पूरी, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी कर लेगा सारी। चलो, और किसी को सुनाना है क्या? 15 मिनट पहले आ जाइए ना। और किसी को सुनाना पूरा? चलो अभी तू तो सुनाई पड़ेगी, तो एग्जांपल सेट कर। अच्छा, अब सिलिकेट्स। सिलिकेट्स में पहले तो तुम्हें ध्यान रखना है कि सिलिकेट्स ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स होंगी। कंपाउंड्स कंटेनिंग SiO4 4 नेगेटिव, नोट डाउन करना पूरा ढंग से ऐसे। और मंडे से 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा? सॉलिड स्टेट, जो IIT के अंदर है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, वो स्टार्ट कर दूंगा मैं। उसको कर लेना, अभी टाइम तुम्हारे पास है, इसलिए तुम आसानी से कर सकते हो। और जो मैं भेजूंगा लेक्चर हो जाएगा, उसका क्या है, एक लेक्चर करना जरूर, आगे कर सकते हो कर लेना, क्योंकि पहला लेक्चर जो है पूरा थ्योरेटिकल है। कौन सा? सॉलिड स्टेट का, जिसमें क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स के बारे में बता रखा है, वो कर लेना। 2 घंटे का लेक्चर होगा वो कर लेना, एक लेक्चर बस। सही ना, उसको जरूर कर लेना, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो सिलिकेट्स ऐसा ही पेपर खत्म हो गया सबके क्या? अभी रह रहे हैं कौन कौन से? फिजिक्स और मैथ्स का। अच्छा, मेजर रह रहे हैं अभी तो। चलो, ये निकाल पाओगे टाइम के नहीं है? चलो ट्राई करना जितना हो सकता है। SiO4 4 नेगेटिव जिसके अंदर यूनिट्स होंगी सिलिकेट्स। SiO4 4 नेगेटिव जिसके अंदर यूनिट्स होंगी उन्हें बोलते हैं सिलिकेट्स। जैसे तुमने पढ़ा ना, सल्फेट सुना ना, SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, क्लोरेट, परक्लोरेट कह लो, परक्लोरेट। समझ गए कि नहीं? अब जैसे मैंने इसमें बोला, इसके अंदर बोला इसको कार्बोनेट हटा देते हैं, कार्बोनेट तो नहीं करेगा, बिल्कुल पीपाई पीपाई है। इन चारों को दिया तुम्हें और बोला इसको ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग और ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन में अरेंज करो। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग और ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन अरेंज करना है। पूरा तुमने मेरे को बताया नहीं ना, अभी कल भी मैसेज नहीं किया। सुना दोगे चैप्टर? चलो, अभी मैसेज डालो जरूर ना। अगला कौन सा चैप्टर करना है? कोई भी जो तुम्हारे डाउट में हो। केमिकल बॉन्डिंग, चलो सही। पीरियोडिक आता है? केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ता है। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग एक बार तो कर रखा ना तुम्हारा, तो फिटजी है तुम्हारा, तो फिटजी में एक बार किया हुआ कि नहीं? तो एक बेसिक रखा, बेसिक वाला नहीं दूंगा तुम्हें, सीधा मेन लेक्चर वाला दूंगा। 50 लेक्चर्स हैं, उसको वो लगाना फिर पूरा एडवांस वाला। सही। हाँ, इसको ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन अरेंज करना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन अरेंज करना है। निकाल लिया किसी ने आंसर? अभी 7 तारीख निकलती, सर के साथ कोऑर्डिनेट जरूर कर लियो, मैथ्स में क्या कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा, सही ना, पूरा ढंग से मिस मत करिए कुछ भी। अच्छा, खड़ो हो जा। तू बता, सुधरेगा नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। कभी तू कीचड़ में फंस जाता है, कभी तू ट्रैफिक ट्रैफिक में फंस जाता है। चल, नहीं हर चीज तो गलत बात है, तू तो मजाक अलग चीज है, और ये तू अभी ये जो काम कर रहा है ना, गलत कर रहा है तू, अपने साथ गलत कर रहा है, मेरे साथ गलत नहीं कर रहा कुछ। लेट आके मैं रोज खड़ा रहता है, वो खड़ा करने से कोई तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, लाइट जला के खड़ा रह। हाँ, इसको किया अरेंज? निकाल ले तुमने? ये क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग देखेंगे पहले। पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। आयुष ने डाला ClO4 नेगेटिव। फिर ये आयुष बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं निकला? तो निकलना चाहिए ना। सल्फेट आयन, पर क्लोरेट आयन, सल्फेट आयन, और फॉस्फेट आयन, सिलिकेट आयन। ये आ गया ना। पर क्लोरेट आयन कितने मल्टीपल बॉन्ड्स है इसमें? जितने मल्टीपल बॉन्ड पॉलीमराइजेशन ऑर्डर, इसके उल्टा मल्टीपल बॉन्ड को तो स्टेबिलिटी होगी ना खुद के अंदर ही, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ही तो वो किसी के साथ शेयर कर सकता है ना उसको। तो ये ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग है। जैसे इसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें 1 है, इसमें
कोई भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं एलिमेंट ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछूंगा इन चारों के अंदर, निकाल लोगे कि नहीं? एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, ये आयुष मुश्किल था कुछ नहीं। मल्टीपल केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मेरे साथ किया हुआ ना, केमिकल बॉन्डिंग फिर तो पता होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, एक इजी था कि टफ था? अब अगर मैंने बोला इसको ऑर्डर मल्टीपल बॉन्डिंग आ गई ना, ऑर्डर मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मैंने बोला इसका पहले तो जल्दी से बताएंगे, इसमें सीएलओ, जैसे सीएलओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एसओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बोलेंगे आंसर जल्दी से। एक इसने निकाल लिया, क्वेश्चन खत्म होती है, आंसर देने वाले हैं क्वेश्चन। हाँ पहले का बस सही है। तीन पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, और कितनी जगह शेयर होंगे रेजोनेंस की वजह से? 4 जगह। तो एक बॉन्ड तो है ही ना तीनों में, एक बॉन्ड है ही, 4 जगह शेयर होगा, 1+3/4। इसमें एक बॉन्ड सब में है, एसओ बॉन्ड में एक बॉन्ड तो है ही ना, और 2 पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा कितनी जगह शेयर होंगे? 4 जगह, 1+2/4। उससे अगले में फॉस्फेटाइन में एक बॉन्ड तो सब में है, एक पाई बॉन्ड जो एक्स्ट्रा है वो कितनी जगह शेयर होगा? 4 जगह, 1+1/4। ये देखते ही आंसर देना है। 1.75, 1.5, 1.25 और अगले में तो 1 ही आएगा सिलिकेट में। अब ये ऑर्डर ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग था। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन? वो क्या होगा? पॉलीमर कब बनेंगे? जब ये नेगेटिव चार्ज किसी शेयर हो, तो जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ज्यादा पॉलीमर बनाने के चांसेस होंगे, उतने ज्यादा पॉलीमर बनाने के चांसेस होंगे। इसीलिए ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगा वो सिलिकेट आयन में सबसे ज्यादा होगा। क्या क्लियर है? इसलिए हम पढ़ रहे हैं सिलिकेट्स, सिलिकेट्स में होगा, फिर फॉस्फेट के अंदर, फिर सल्फेट के अंदर, और लीस्ट होगा परक्लोरेट में। क्या क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं? ऑर्डर ऑफ पॉलीमराइजेशन इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट नोट करेंगे अब सिलिकेट्स। सिलिकेट्स मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर SiO4 4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगी, SiO4 4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगी, इन्हें कहते हैं हम सिलिकेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिलिकेट्स, SiO4 4 नेगेटिव। अच्छा, अब ये सिलिकेट है, जैसे सल्फेट होता है, फॉस्फेट होता है, क्लोरेट परक्लोरेट होता है, ऐसे ये क्या है? सिलिकेट। ऐसे ये क्या है? सिलिकेट। तो सिलिकेट्स ये हैं, और तुम्हें इसके अंदर अब देखना है टाइप्स जो है इसके, इसके टाइप जो है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे पता है इसमें सिलिकॉन की एप्लीकेशन क्या है, पूछ सकते हैं ये, बोलो। सिलिकॉन की एप्लीकेशन क्या है इसके अंदर? सिलिकॉन की एप्लीकेशन sp3 है ना। इसमें दो बॉन्ड तो है, इन प्लेन है, एक जो वेज पे दिखा रखा है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और डैश वाला पीछे की तरफ जा रहा है, ये सिलिकेट है। सिलिकॉन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है, सिलिकॉन यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। एक तरीका तो ये है इसको रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा तरीका जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा और जो पेपर में आएगा वो ये है। ये 4 क्या दिखाए मैंने? ऑक्सीजन। 4 क्या दिखाए हैं? ऑक्सीजन। और बीच में जो दिखा रहा हूं ध्यान देना, बाद में इस प्रॉपर तरीके से शो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा। ये बीच में क्या दिखाया है? सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, समझ गए? और इनको जोड़ देना, सिलिकॉन के साथ सारे जुड़े हुए हैं। और ये 4 जरूर दिखाना। क्या क्या दिखाया ये? सर्कल मत दिखाना, तुम सर्कल से कंफ्यूजन रहेगा। चारों ऑक्सीजन पे क्या दिखाया? नेगेटिव चार्ज। क्या सिलिकेट यूनिट को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तरीका समझ आ गया? है ना, इस 3D मॉलिक्यूल को हमने 2D में कैसे रिप्रेजेंट किया, क्या क्लियर है ये? तो दोनों तरीके ध्यान रखना, ये भी है और ये भी, दोनों सिलिकेट की यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके टाइप्स। पहला टाइप ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट वो होगा जिसमें कोई दूसरी डेफिनेशन से समझ आना स्टार्ट होगा। कौन सी डेफिनेशन से? दूसरी डेफिनेशन से। ऑर्थोसिलिकेट्स कौन से हैं? जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन एटम दूसरे सिलिकेट के साथ शेयर नहीं होगा। इन विच नो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड, इन विच नो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रन इज शेयर्ड। मतलब सिलिकेट की यूनिट जो मैंने पीछे बताया था तुम्हें, वो एज इट इज रहेगी, ऐसे ही, ये ऐसे ही रहेगी, ये ऐसे ही रहेगा, कोई ऑक्सीजन एटम किसी से शेयर नहीं होगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव, बीच में यहां सिलिकॉन, बीच में यहां सिलिकॉन। क्या क्लियर है ये? जैसे एग्जांपल इसका ZrSiO4, इसको बोलते हैं जिरकॉन, एग्जांपल है जिरकॉन। और ये अमेरिकन डायमंड भी बोलते हैं इसको, अमेरिकन डायमंड। तो ये पूछ सकते हैं अमेरिकन डायमंड का फॉर्मूला क्या है?
अमेरिकन डायमंड, सही ना। ZR पे चार्ज कितना है इधर, ZR पे +4, सही ना। और दूसरा इसका एग्जांपल फॉरेस्ट्राइट, करना है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ऊपर वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट ज्यादा। Mg2SiO4 फॉरेस्ट्राइट, फॉरेस्ट लिख के RIT, फॉरेस्ट लिख के RIT, फॉरेस्ट्राइट। दूसरा एग्जांपल Mg2SiO4। तो ये था ऑर्थोसिलिकेट्स। नेक्स्ट इट इज पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर होगा, जैसे ये। अब तो यहां समझ आने लग जाएगा। O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O, क्या समझ आया। एक ऑक्सीजन एटम क्या हुआ, पर टेट्राहेड्रल, एक ही ऑक्सीजन एटम है जो पर टेट्राहेड्रल शेयर होगा। क्या क्लियर हो गया फॉर्मूला, इन विच वन ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल इज शेयर्ड। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, और तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ऑक्सीजन एटम शेयर होगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और ये दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, क्या समझ आ गया। नेगेटिव चार्ज जरूर दिखाना, नेगेटिव मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, क्योंकि गलती तुम पेपर बनाते समय, हालांकि तो सब्जेक्टिव में नहीं है, गलती यही होती है नेगेटिव चार्ज दिखाने की। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो शेयर हो गया उसका नेगेटिव नहीं दिखाना, जो शेयर हो गया उसका नेगेटिव नहीं दिखाना। क्या क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। और इसका जैसे फॉर्मूला निकालना है अगर तुम्हें, वो भी तो तुम्हें दिख रहा है। सिलिकॉन कितने हैं इसमें, 2। सिलिकॉन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 7, 7 है ना। और चार्ज कितना है, 6 नेगेटिव। तो ये इसका फॉर्मूला Si2O7 6 नेगेटिव, 6 नेगेटिव है। बताना ये करेक्ट फॉर्मूला है कि, अच्छा चलो मैं ये देता हूँ, SCX Si2O7, x की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा। SCX Si2O7, x की वैल्यू क्या होगी, हर एक को पता होना चाहिए। चार्ज बैलेंस करो, आंसर आ गया, बता देते। थ्री, तुम बोलो 2 आएगी ना। Si2O7 कितना नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव कितना चाहिए, 6 पॉजिटिव। स्कैंडियम पे चार्ज कितना होता है, 3 पॉजिटिव का, पढ़ा है ना। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, तो Sc कितना आएगा इसलिए 2। नहीं समझा, टोटल चार्ज नेगेटिव कितना है, 6 का ना। x इंटू 3 कितना है, 6 है ना। x इंटू 3 +3 चार्ज है ना इस पे, समझ आ गया कि नहीं है। तो Si2O7 इसकी एग्जांपल है, नाम है इसका थॉट वेटाइट। थॉट वेटाइट, क्या क्लियर है। थॉट वेटाइट। और फॉर्मूला निकालने का तरीका भी सीख लो, क्योंकि अगला फॉर्मूला तुम खुद निकालोगे। पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स के अंदर, पायरोसिलिकेट्स के अंदर ध्यान देना, पायरोसिलिकेट्स के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हुए हैं, एक। एक यूनिट ले लो, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक है। SiO कितने ऑक्सीजन पूरे हैं, जैसे ये एक ले ली, कोई भी यूनिट ले लो, एक ऑक्सीजन कितने, 3 तो पूरे पूरे है ना। तो 1 + 1 + 1, क्या क्लियर है ये। 3 अगर ऑक्सीजन पूरे हैं तो 3 नेगेटिव भी पूरा चार्ज होगा। और एक ऑक्सीजन क्या होगा, 2 से शेयर हो रहा है, क्या उस पर चार्ज होगा कोई, नहीं। तो इसे 3 नेगेटिव लगाया +½ क्या समझ आ गए। बिना स्ट्रक्चर के फॉर्मूला कैसे निकालोगे। SI एक, O कितने हैं, टोटल थे 4 वैसे, लेकिन एक शेयर हो चुका है तो उसको आधा मानेंगे, आधा इसके पास होगा सिलिकॉन के पास, आधा दूसरे सिलिकॉन के पास। समझ आ गया कि नहीं। SiO 1 + 1 + 1 और +½ और चार्ज 3 नेगेटिव कैसे लगाया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन पूरे पूरे बचे हैं ना। तो अब आगे ना आंसर देखो, SiO 7/2 और नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Si2O7 6 नेगेटिव, लिखा है कि नहीं है। समझ आया कैसे निकाला है, इसको ढंग से समझ लो, नहीं तो आगे समझ नहीं आएगा।
एक ऑक्सीजन जो शेयर हुआ है उसको आधा लिखना, जितने नहीं शेयर हुए हैं वो चार्ज लगा देंगे ऊपर, जितने नहीं शेयर हुए हैं उसका चार्ज लगा देंगे ऊपर। क्या क्लियर है ये? समझ आ गया कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है ये पायरोसिलिकेट्स का एग्जांपल दे दिया, फॉस्फेटाइट। नेक्स्ट अब है साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स। साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स, साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे? अब कितने होंगे? पहले कितने थे? जीरो, फिर कितना है? वन, अब कितने होंगे? टू। इन विच टू ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रल इज शेयर्ड, in which two oxygen atoms per tetrahedron is shared such that a cyclic ring is formed. In which two oxygen atoms per tetrahedron is shared such that a cyclic ring is formed. Such that a cyclic ring is formed. देख लिया? जिसमें दो ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, सच दैट, जैसे ये समझने की कोशिश करेंगे। सिलिकॉन है, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, दोनों शेयर कर रहे हैं। क्या समझ आया ये? समझ आ गया कि नहीं है? कितने ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं? एक टेट्राहेड्रल से दो हो रहे हैं ना, सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स। क्लियर? साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स, सही ना? साइक्लिक और रिंग सिलिकेट्स। क्लियर है बात की नहीं है? अब इसी को दूसरी फॉर्म में कैसे शो करेंगे? ये देखो तो, ये एक सिलिकेट की यूनिट शो की है, चार्ज बाद में दिखाऊंगा मैं। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आ गए कि दोनों एक ही हैं? दोनों स्ट्रक्चर ये एक ही है, और ये दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे चार्ज। अब नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या समझ आ गया? सिलिकॉन कहाँ पे है? ये सिलिकॉन, एक, दो, तीन। क्या क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल, अब इसमें भी मैं पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला निकालो क्या आएगा सिलिकेट का। इस सिलिकेट का फॉर्मूला क्या आएगा?
ऑप्शन कैसे है? ऑप्शन को जो देखा गया इसमें इसमें कुछ लिख के भेज दिया क्लेजन 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 कर क्लेजन कन्वर्सेशन तो है कोर्स में ये कर सकते हैं ये नहीं है क्लेजन टेलीफोन नहीं करना क्लेजन टेलीफोन और ये क्या ये दूसरे हो जाना ऑब्जर्व प्रोसेस भी सिलेबस में छोड़ देना होल्ड ब्लैंक तो नहीं दी कैसे तो पार्किंग करने के लिए वो नहीं करनी सिर्फ वो जो क्लेजन और हेलो होम कर लेना क्लेजन अभी ये जहाँ पे जो डाउट दे दो हाँ निकाला फॉर्मूला क्या निकला SiO3 2 नेगेटिव निकाल लिया ना SiO3 2 नेगेटिव बहुत अच्छे ये अब IIT एडवांस में पूछा हुआ है सही ना SiO3 2 नेगेटिव ये IIT एडवांस क्वेश्चन है देखो इधर Si एक दो ऑक्सीजन पूरे पूरे 1+1 और दो ऑक्सीजन हाफ हाफ और जब दो ऑक्सीजन पूरे हैं तो क्या आएगा चार्ज 2 नेगेटिव तो SiO3 2 नेगेटिव क्या समझ आ गया और अगर n होंगे सिलिकॉन तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा होल n कर दोगे कि नहीं है तो SiO3 कितना आ जाएगा 2n नेगेटिव n और 2n नेगेटिव क्या समझ आया SiO3 होल n 2n नेगेटिव इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ये एडवांस से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं तो इसको ढंग से करना है बिल्कुल और इसका अब जैसे इसमें बताना कितने आएंगे Ca इसको भी x मानते हैं Si3O9 x की वैल्यू क्या होगी Ca3 आ जाएगा ना 6 SiO3O9 6 नेगेटिव है कि नहीं तो Ca3 Si3O9 क्या क्लियर है ये समझ आ गया कि नहीं है नाम है इसका वोलेस्टोनाइट एग्जांपल है इसके वोलेस्टोनाइट नोट कर लिया नेक्स्ट तो ये साइक्लिक और रिंग सिलिकेट था इन विच टू ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल इज शेयर्ड सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म सही ना सच दैट ए साइक्लिक रिंग इज फॉर्म अब है लीनियर और चेन सिलिकेट्स लीनियर और चेन सिलिकेट्स लीनियर और चेन सिलिकेट्स नाम से पता लग रहा है क्या होगा इसके अंदर लीनियर चेन बनेगी इसमें भी दो ही एटम शेयर होते हैं ऑक्सीजन के पर टेट्राहेड्रल सच दैट ए स्ट्रेट चेन लीनियर चेन इज फॉर्म इस तरीके से मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं उसको ये ऐसे कंटिन्यूड है अगर ये स्ट्रक्चर दे देंगे तो इसको देखकर भी समझ जाओगे ना कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं कई बार स्ट्रक्चर देके भी दे देते हैं तो बस जोड़ दो उसको स्ट्रक्चर देके पता करना कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं पैरोक्सिन्स के एग्जांपल है इसकी पैरोक्सिन्स in which two oxygen atoms per tetrahedron is shared such that a cyclic ring is formed फॉर्मूला क्या आएगा इसका भी सेम चीज आ जाएगी कि नहीं सेम चीज आएगा कि नहीं इसमें SiO3 2 नेगेटिव और SiO3 होल n 2n नेगेटिव SiO3 होल n 2n नेगेटिव फॉर्मूला निकालना आ गया कि नहीं नेक्स्ट टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स
टू डायमेंशनल सिलिकेट्स, है ना, टू डायमेंशनल सिलिकेट्स। इसमें कितने ऑक्सीडेंट शेयर होंगे अब पर टेट्राहेड्रल? 3, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 के 2 केस आ गए, और अब कितने शेयर होंगे? 3। 3 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर्ड, इस तरीके से। क्या स्ट्रक्चर समझ आ गया? ये ये क्या है? टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। फॉर्मूला क्या आएगा इसका? फॉर्मूला कौन निकालेगा इसका? पूरा तुम निकालो फॉर्मूला इसका। टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स in which 3 oxygen atoms per tetrahedron is shared. Clay contains these anions. क्ले के अंदर ये anions होते हैं। जिसने निकाल लिया हैंड से करना एक बार। प्रियंका ने निकाल लिया, और विधि ने निकाल लिया, गर्भ का निकल गया, निकल गया, कृष्ण ने निकाल लिया, आयुष ने निकाल लिया, आदित्य ने। खुद निकालना, देखना नहीं बिल्कुल भी, इतने कर दिए तो निकलना चाहिए फॉर्मूला। Si2O5 4 नेगेटिव, यही निकला है। 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। चलो देखो देखो ये सबका सही निकलना चाहिए था। अब मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ। Si एक लिया O, अब ऑक्सीजन कितने शेयर हुआ है? 3, तो एक पूरा आएगा, एक पूरा आएगा और 3 आधे आएंगे, तो 3 आधे को डायरेक्ट 3/2 लिख दूं क्या? और एक नेगेटिव, तो ये हो गया कितना? 5/2। SiO 5/2 और नेगेटिव, तो Si2O5 Si2O5 2 नेगेटिव नहीं हो जाएगा? आया तो उसके नहीं है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज भी तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, नहीं क्लियर हुआ? Si2O5 2 नेगेटिव, किसका सही हुआ है? सही है, Si2O5 2 नेगेटिव आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, n लगाएंगे तो n लगा देना, होल n और फिर 2n नेगेटिव, होल n और 2n नेगेटिव। और लास्ट का बता दो 3D सिलिकेट्स में क्या होगा फॉर्मूला? 3D सिलिकेट्स, होल n 3D सिलिकेट्स कितने हो सकते? ये सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं पीछे वाला? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आएगा ये वाला, बस इसमें क्या होगा, ऊपर ये नेगेटिव चार्ज दिखाना, ये दिखा देंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाना। नहीं समझे? इसमें नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे ना, ये चलेगा, आगे कंटिन्यूएशन होगा, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं आएगा। SiO हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो SiO2 होल n, SiO2 होल n, ठीक है ना, SiO2 होल n आएगा, और SiO2 होल n इसका आ जाएगा फॉर्मूला। और क्वार्ट्ज और जियोलाइट्स इसके एग्जांपल है, और जियोलाइट की थ्योरी तो जरूर पढ़ लेना, ये आ सकता है पेपर के अंदर, एनसीईआरटी में दे रखा है थोड़ा बहुत, पी ब्लॉक के अंदर भी दे रखा है। जियोलाइट्स ये होता है 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स, पहले लाइन 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट्स क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स in which some of the silicon atoms are substituted by aluminum ions. 3 dimension sheet silicates in which some of the silicon atoms are substituted by replaced by aluminum ions. थ्री डायमेंशनल aluminosilicates भी कह सकते हैं, aluminosilicates in which some of the silicon atoms are substituted by aluminum ions. फॉर्मूला इसका जनरल mx/n, mx/n लगाना, mx/n SiO2 whole y AlO2 whole z डॉट कोई भी लगा सकते हैं, PH2 लगा दो, या PH2 जो बुक्स में देखा ना वही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। .ZH2 आता है उसमें, ये लगाना है इसमें फॉर्मूला, mx/n SiO2 होल x AlO2 होल y
डॉट ZH2 ये लिखना तुमको। N यहाँ पे चार्ज ऑन मेटल एटम है, M यहाँ पे चार्ज ऑन द मेटल एटम है, ये इसका फॉर्मूला है। N यहाँ पे चार्ज ऑन द मेटल एटम। और जियोलाइट जो होते हैं, जियोलाइट्स को शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस भी कहते हैं। मत बोला देते, इनको शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं सबस्ट्रेट्स को कैटलाइज करेगा जिनका शेप साइज मैच करेगा जियोलाइट्स के। जैसे ये जियोलाइट से मान लो, ये इसका पोर साइज है, तो जो इसके पोर साइज के अंदर मतलब 240 से 720 पिकोमीटर तक होता है इसका पोर साइज, जो इसके पोर साइज में फिट होगा सबस्ट्रेट वही तो कैटलाइज होगा इससे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, बिकॉज़ ओनली दो सबस्ट्रेट कैन बी catalyzed by zeolites whose shape and size matches with the pore size of zeolites. ZSM5 इसका एग्जांपल है। चलिए ZSM5 मैं भी आगे बता रहा हूँ। ZSM5 इसका एग्जांपल है जो अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाता है, जो अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाता है, ZSM5 एग्जांपल है इसका।